वो ये है कि जब आप कभी कठिनाई में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो जो पूछने वाले लोग होते हैं उसमें केशव जी भी हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद केशव जी, हम लोग अब राम राज्य की बात कर रहे हैं और ये शब्दोत्सव राष्ट्र का राम पर्व, यही हमारे कार्यक्रम का नाम है। मैं आपको लेके चलता हूं जब आप कारसेवक के रूप में अयोध्या में थे, जब आपने कार सेवा की, न जाने कितने वर्ष आपने बिताए, कितनी सारी चुनौतियां रामलला के लिए आपने सही। मैं चाहता हूं कि हम आपको उन दिनों की जरा। जी अरविंद जी, जी सबसे पहले तो मैं आपने जो विशेष तौर से जी आज की इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जी जी मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई प्लीज। क्योंकि इंडिया न्यूज के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन, वह भी श्री राम वर्ष में, श्री राम माह में करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। जी धन्यवाद सर। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन सही मायने में शुरू तो 1949 से हो गया, जी जी लेकिन 1983 जब भगवान श्री रामलला ताले में बंद थे और पहले आंदोलन के रूप में श्री राम जी को ताले से बाहर लाने के लिए हुआ कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो, बच्चा बच्चा राम का, श्री राम जन्मभूमि के काम का। जी जी रथ चला, भारी जनसैलाब राम भक्तों का उमड़ा स्वागत के लिए, समर्थन के लिए और ताला खोलने की मांग के लिए। जी 1 फरवरी 1986 को रामलला के जन्मस्थान पर लगा ताला खुल भी गया। यह राम भक्तों की पहली विजय थी। लेकिन ताला खुलने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हुआ, वहां पे कलंकित ढांचा था। जी विदेशी आक्रमणकारी बाबर तो चला गया, लेकिन उसके नाम की निशानी वह भी हिंदुओं के, राम भक्तों के आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर खड़ी थी। जी देश आजाद हुआ था। भगवान सोमनाथ का मंदिर भी उसी अवस्था में था जिस अवस्था में श्री रामलला का, बाबा विश्वनाथ जी का जी और भगवान श्री कृष्ण जी का जी स्थान था। जी भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। उसके लिए मैं लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करता हूं, देश के प्रथम राष्ट्रपति जी को नमन करता हूं। वह गुलामी की निशानी मिट गई, वहां भव्य भगवान सोमनाथ जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी इंतजार करता रह गया। एक ऐसी भी रात आई जो बताया जाता है 1949 में, मैं तो पैदा भी नहीं था, भगवान श्री रामलला प्रकट होते हैं और वहां पर जहां ताला लगा करके भगवान को फिर बंद कर दिया गया था, वह स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। ताला खोलने का आंदोलन चलता है, ताला खुल जाता है, लेकिन ताला खुलना समस्या का समाधान नहीं, वह मंदिर बनाना समस्या का समाधान था। और उसके लिए कई आंदोलन है, उसकी बहुत लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा, चूंकि आप सब लगातार इसके लिए बहुत आप गहराई से हर बात को जानने वाले, समझने वाले और लोगों को बताने वाले पत्रकार हैं। मैं आपकी इसके लिए प्रशंसा भी करूंगा। और 30 अक्टूबर 90 को कार सेवा का ऐलान हुआ, जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास किया गया। और शिलान्यास के बाद जब रामलला के मंदिर निर्माण की आज्ञा नहीं दी गई सरकार के द्वारा, तो फिर कार सेवा का संतों ने प्रयागराज में हुई धर्म संसद के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद पूरा संगठन की अगुवाई कर रहा था, उस समय मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था। जी ऐलान हो गया। जी 30 अक्टूबर 90 के लिए उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या में राम भक्त कार सेवक तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हाँ, लेकिन राम भक्त राम के लिए प्राण देने के लिए तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। उनको मालूम नहीं था कि राम की भक्ति की शक्ति कितनी है। वो सोच रहे थे कि उनकी गोली से, उनकी बैरिकेटिंग से, उनकी जेल में भेजने की धमकी से, लाठीचार्ज की धमकी से डर जाएंगे लोग, लेकिन लोग डरे नहीं। हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी स्वयं 30 अक्टूबर 90 को जब श्री रामलला के दर्शन के लिए राम जन्म स्थान पर पहुंच गए तो उन पर भीषण हमला किया गया, वो लहूलुहान हो गए। 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा के बाद 2 नवंबर को राम भक्तों की लाशों से अयोध्या को पाट दिया गया। लेकिन कहते हैं सरयू का पानी लाल हो गया। सरयू का पानी लाल हो गया राम भक्तों के खून से। जो अयोध्या में कभी किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होता था, वहां यह दिन भी देखना पड़ा। उसके बाद
दूसरी स्थिति ये आती है कि रामद्रोही सरकार उत्तर प्रदेश के राम भक्त जनता उखाड़ करके फेंक देती है और पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। जी। लेकिन श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का संघर्ष तब भी नहीं होगा। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए फिर संतों ने कार सेवा का ऐलान किया। 6 दिसंबर 92 की डेट तय हो गई। और जब एक राम भक्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे तो कोई अयोध्या राम भक्त कार सेवक आ रहा है तो उसके आने के मार्ग में फूल बरसाए जा रहे थे। अयोध्या पहुंचे लाखों कार सेवक। मैं भी एक सौभाग्यशाली कार सेवक था कि मैं भी अयोध्या पहुंच गया था उसमें। और 6 दिसंबर 92 की जब तिथि आई, उस समय कोर्ट में कुछ मामला चल रहा था। कोर्ट ने उस समय मना कर दिया था कि कार सेवा नहीं हो सकती, लेकिन राम भक्त इस बात के लिए उतावले थे कि हमें रामलला के जन्म स्थान पर रामलला चाहिए। कार सेवा शुरू हो गई। कार सेवा में वो ढांचा ढह गया और वहां बजरंगबली जी मैं कहूं कि साक्षात प्रकट हो गए कार सेवक के रूप में। वो हनुमान जी ही इतने बड़े ढांचे को इतने कम समय में गिरा सकते हैं कि 450 साल पुराना ढांचा 4.5 घंटे में धराशायी हो जाए। वो धराशायी हो गया और वहां पर राम भक्तों की यह दूसरी विजय हो गई। उसके बाद पूरी मुकदमे की लंबी यात्रा है। प्रमाण पत्र के आधार पर देश की सर्वोच्च अदालत ने तब फैसला सुनाया जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। अन्यथा यह मुकदमा जैसे डस्टबिन में कोई कूड़ा पड़ा रहता वैसे ये मुकदमा चलता रहता। राम भक्त कभी अपने भगवान का दर्शन उनके जन्म स्थान पर नहीं कर पाते। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इस कार्य को कराने में रुचि ली और जिसके कारण से 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और रामलला के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। 5 अगस्त 2020 को भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन कर दिया जी। और अब 22 जनवरी का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। केशव जी, आपको कभी उम्मीद थी कि आपके जीते जी जो है मंदिर निर्माण होगा? कभी आप ऐसा सोचते थे क्या? देखिए, मंदिर निर्माण होगा ये तो पूरी उम्मीद थी। अच्छा, उम्मीद लेकिन हमारे जीवन काल में हम लोग कार सेवा भी करेंगे और मंदिर निर्माण पूर्ण होने पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के वहां जब मुख्य यजमान के रूप में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी होंगे, हमारे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग होंगे, तमाम शीर्षस्थ लोग होंगे, तो मैं भी एक राम भक्त के नाते उस अवसर का साक्षी बनूंगा। ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। गरीबी की जिंदगी से जी के राजनीति में आपने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आपके पिता, आपकी मां और है आपके संघर्ष को देखा और समझा है। कितनी इच्छा होती थी, आप देखिए घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनके मन में कितनी इच्छा थी कि नहीं राम मंदिर बन जाए उनके जीते जी, ऐसा कहते थे वो। निश्चित, शिक्षित हो अशिक्षित हो, बच्चे हों बूढ़े हों, सब लोग तब भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं। और आज तो पूरा देश राममय हो गया, पूरा प्रदेश राममय हो गया, हर परिवार राममय हो गया। लेकिन केशव जी, मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को सुन रहा था, देख रहा था। वो बात तो भगवान की करते हैं, त्रिपुंड भी लगाते हैं, दर्शन भी करने जाते हैं, लेकिन राम मंदिर अभी 15 तारीख को देखिए वो लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेके दर्शन करने के लिए गए थे। वो ये कहते हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, हम 22 को तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाद में, हम दर्शन करेंगे, लेकिन हाँ इनके जो लोग हैं, आप खड़गे जी को देखिए, उनके बेटे का रिएक्शन देखिए, आप अभी नीतीश कुमार के मंत्री जी का रिएक्शन देखिए, उन्होंने कहा है, आप ये राजा का रिएक्शन देखिए दक्षिण भारत में। सवाल ये है कि ये किस, और आप यहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रिएक्शन भी देख लीजिए। है, मैं समझता हूं कि ये किस तरह की राजनीति को करना चाहते हैं, ये राम को कहां लेके जाना चाहते हैं, राम को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के जो बयानबाजी कर रहे हैं जी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और जो देश के दूसरे राज्यों के हों, चाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई नेता पदाधिकारी हों जी, कोई अगर ये सोचता है कि वो सूर्य के प्रकाश को रोक लेगा, कोई यह सोचता है कि समुद्र की सीमाओं को नाप देगा, कोई यह सोचता है कि
वह कुछ शब्दों का प्रयोग करके राम की भक्ति का जो भाव लोगों के अंदर भरा हुआ है उसे मिटा देगा, असंभव है जी। तो ये खाली बस राजनीति के लिए कर ये रहे हैं? केवल आप सबके माध्यम से वह कहीं चैनलों में दिखाई दे जाए, अखबारों में छप जाए, और विशेष तौर से मैं यूपी की अगर बात करूं, जी, यूपी की समाजवादी बात पार्टी की सरकार के रहते हुए राम भक्तों की हत्या की गई थी अयोध्या की धरती पर, जेल भेजा गया था, लाठियां चलाई गई थी। उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, वो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो लिख के दिया जाता है, वो उनको पढ़ना होता है। अच्छा, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे। अगर उनको लगता है कि वो गलत है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। लेकिन अगर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं और बयानबाजी भी लगातार हो रही है, तो यह रट्टू तोता लोग हैं, इनका मैं कोई मतलब नहीं समझता। ये सारा जो भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परिवारवाद की राजनीति से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सब चाल है, और ये हिंदुओं का, राम भक्तों का अपमान करने का प्रयास है। केशव जी, अभी आज मैं कल एक खबर आई जिसमें ये हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जो है लोकदल को दे दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे जो है लोकदल चुनाव लड़ेगी। अब वो कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। 2019 का चुनाव तो मैंने बड़ा नजदीक से देखा था, उसमें 2 गठबंधन थे, बाकी सारे। मैं आपका सवाल जी, समझ गया। जी, आपको ये बता दूं, 2024 में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के दल मिलकर के लड़े चाहे अलग अलग लड़े, खाता नहीं खुलेगा। 80 की 80 सीटें तीसरी बार मोदी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश प्रचंड अंतर से, प्रचंड बहुमत से के देने का काम करेगा। केशव जी, मैं एक रिपोर्ट और बताना चाहता हूं कि 100 जो है प्लेन जो है अयोध्या में उतरने वाले हैं, 45-50 प्लेन जो है लखनऊ में उतरने वाले हैं, कुछ बनारस में उतरने वाले हैं। पूरी दुनिया जुट रही है इस 22 तारीख को। देखिए, राम कोई एक व्यक्ति नहीं है। राम केवल केशव प्रसाद मौर्य के नहीं है। राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। राम भक्ति की शक्ति का ये प्रभाव का एक छोटी सी छटा देखिए। 22 जनवरी जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, जी, उसमें जो निमंत्रित आमंत्रित लोग हैं ट्रस्ट के माध्यम से, उन सब का आगमन हो रहा है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको भी बुला लिया जाए। हाँ, लेकिन वहां की एक सीमा रेखा है। जी, जी, वहां की एक जगह सीमित है। 22 जनवरी के बाद आएंगे, लेकिन 22 जनवरी को तो एक निर्धारित संख्या ही जा सकती है, और जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है वो सब आ रहे हैं। कुछ लोगों की स्थिति ये जरूर है कि मैं कहता हूं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना, या जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 2 ही कारण है, या तो भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली है, और या तो उनको यह लगता है कि भगवान राम नहीं, भगवान राम के रूप में उनके कोई शत्रु आ रहे हैं, इस प्रकार का उनके मन में भाव होगा। क्योंकि वह भाजपा विरोध और मोदी विरोध करते करते भगवान श्री राम के विरोध में उतर आए। अन्यथा रामलला के जन्मस्थान पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा, उसका निमंत्रण मिले, और कौन उसमें नहीं जाना चाहेगा। ये वोट बैंक की राजनीति का युग ही खत्म हो गया। कलयुग में त्रेता युग आ गया। रामलला अपने जन्म स्थान पर आ गए, अयोध्या भव्य और दिव्य बनकर के तैयार हो गई। सरयू में अविरल और निर्मल धारा के दर्शन हो रहे हैं। पूरा भारत राम में है, पूरी दुनिया राम में है। मैं भी एक सुबह YouTube पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें कपिल सिब्बल जी, जो आपको याद होगा कि वकील भी थे, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को बोला कि आप तो बहुत अच्छा राम भजन गाते हैं, आप गा के सुनाएंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जय जयकार है। आप समझिए, अगर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी को जी राम भजन गाते हुए मैंने सुन लिया, तो मैंने भी वो देखा, तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, अरे मोदी जी अब कितना यह सब दिखाओगे, अब इनसे भी राम का भजन यह भी गाएंगे। यानी पूरा भारत बदल गया है, राममय हो गया है। अब कपिल सिब्बल जी तो राम सेतु के मामले में केंद्र सरकार की ओर से भगवान राम को काल्पनिक बताने वाला शपथ पत्र दाखिल किए थे। जी जी, इसीलिए मैंने यही तो तभी तो ये सवाल पूछा, तभी तो ये सवाल पूछा कि राम भक्ति की गंगा कितनी मतलब तीव्र गति से बह रही है, इसका ये संदेश है। जी केशव जी, हम उम्मीद करेंगे कि राम राज्य की जो परिकल्पना है आपके सरकार की, वो आने वाले दिनों में हमें दिखेगी। और मैं इस बात से विदा लूंगा कि जैसे जब
कार सेवा हो रही थी उस समय भी वो उत्साह और वो तकलीफ तो बहुत रही होगी, क्योंकि साधारण तो सब मामला था नहीं, पुलिस आपके खिलाफ थी, आप लोग खोज रहे थे। कोई ऐसी घटना मुझे आपके जहन में जो हो देखिए अरविंद जी कि कैसे जो है, कैसे छिप के बच के जो लक्ष्य था उसको कैसे हासिल किया, जरा मैं चाह रहा था। आंदोलन का कार्यकाल बड़ा लंबा है और एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी हैं। हाँ, कोई ऐसी घटना जो कभी लेकिन भूलती नहीं है। नहीं, देखिए भूलने की घटना ये नहीं है जिस कि दिन कई गोली जगह, चली थी, चाहे जैसे उदाहरण बताता हूँ, श्री राम शिला पूजन के लिए जब हम लोग शिला तो अयोध्या जी से पूजित होकर के आई थी, हाँ हाँ, जब हम गांव गांव लेकर के जा रहे थे, जी जी, जैसे आज श्री राम लला के जन्मभूमि से निमंत्रण रूपी अक्षत प्राप्त करके कार्ड पा करके लोग भाव विह्वल हो जा रहे जी, हैं, जी। आंसू बहा रहे जी हैं हाँ, खुशी के कि मेरे राम अपने जन्म स्थान पर आ रहे हैं। जो टाट में रहते थे, मतलब ऐसा समझिए कि देश में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर मिल गया, जी जी, लेकिन मेरे रामलला अगर टाट में रहते थे तो किसी राम भक्त के दर्द को कोई ये सपाई बसपाई कांग्रेसी समझ पाएंगे? जो रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे वो समझ पाएंगे? आज उनकी खुशी पूछिए, वो पक्के घर में रह करके भी रामलला को टाट में देख करके रोते थे, जैसे माता सबरी रोती थी कि मेरे राम आ जाए मेरे कुटिया में, वैसे कि हमें तो घर मिल गया। एक ऐसी राम भक्तों की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का अंबार लगा दिया, लेकिन मेरे रामलला को घर नहीं मिला। लेकिन आज इस बात पे सबको गर्व हो रहा है कि रामलला का भी घर बन गया। वो टाट से ठाठ में आ रहे हैं, और जो बहुत ठाठगिरी करते थे अब आने वाले समय में वो टाट में जाएंगे। लेकिन हमारे आंदोलन के अनेक ऐसे घटनाक्रम है, कई बार गिरफ्तारी हुई, कई बार जमानत पर, कई बार पुलिस बल के लोग भी, कोई नहीं चाहते, जानते कि ये राम भक्त हैं, कोई अपराधी नहीं है, और वह भी हम लोगों को सहयोग करते थे, नारे लगते थे पूरे जहां पर कार सेवक निकलते थे। ये खुशी की बात है। अच्छा, वो भी आपके साथ ही थे? पुलिस फोर्स हमारे साथ है, तो वो भी जय श्री राम बोलते थे। लेकिन सरकार जब गलत प्रकार के हाथों में सरकार की ताकत होती है, वो गलत प्रकार से उसे इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उन्होंने राम भक्तों के साथ बहुत ज्यादती की है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। अब माफी मांगने का आखिरी मौका प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा करके उन्होंने किया है, और इसकी सजा निश्चित तौर से उन्हें मिलेगी, और 2024 में ही मिलेगी, जब इनका सुपड़ा साफ होगा। और जो बच जाएंगे उनसे आप नहीं कर ही रहे हैं सबको। देखिए, ये तो राम जी की लीला में देख रहा हूं, 500 साल का संघर्ष, जी जी, लाखों राम भक्तों का भगवान के चरणों के लिए जी, मतलब समर्पित होकर के बलिदान, और आज भव्य राम मंदिर, जो मंदिर का मॉडल हम देख रहे हैं, रामलला के अपने जन्म स्थान पर आने से पहले करोड़ों घरों में रामलला के मंदिर का मॉडल पहुंच गया। पहुंच गया। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम का एयरपोर्ट खड़ा हो गया, हाँ। भव्य रेलवे स्टेशन बन गया, पूरी अयोध्या सज धज करके तैयार हो गई। और इनको सबको क्या मालूम कि अयोध्या, मथुरा, काशी के कारण, प्रयागराज के कारण करोड़ों रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। पर्यटन की बाढ़ आ गई है, इतने तीर्थ यात्री आ रहे हैं कि रोजगार का अंबार लगा हुआ है। हाल में जो है एक दिन जाने का मौका मिला, तो एक व्यक्ति था, वो बता रहा था कि भैया पहले हम 150 रुपया कमावत रही, अब हम 5000 रुपया कमाईला। निश्चित तौर से जो आपको उन्होंने बताया है एकदम वो सच है। इस समय मैं केवल काशी की बात बता रहा हूं, 2 वर्ष में 13 करोड़ लोग आए हैं बाहर से, केवल दर्शन करने बाबा विश्वनाथ का धाम बनने के कारण। जी सही कहा। चलिए केशव जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो उत्साह है और आपका जो जोश है, दोनों हम लोग देखते रहेंगे, और समय समय पे जो है लोगों को जिस तरीके से आप नसीहत देते हैं वो भी आप देते रहेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे आपके नए रामराज में। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको धन्यवाद। थैंक यू।